नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और सभी एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार वापस आ रही है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी और अब 2024 में वो इसे बरकरार रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी जीत बताई जा रही है, पर विपक्षी पार्टियों को एग्जिट पोल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कोई इसे सरकारी एग्जिट पोल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि सब कुछ पीएम मोदी के इशारों पर हुआ है, तो कोई कह रहा है कि ये एग्जिट पोल पैसों का खेल है। साथ ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। जब उनसे इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 सुना है? तो 295 मतलब राहुल गांधी को भरोसा है कि वो जीतने वाले हैं, पर राहुल गांधी के चेहरे पर वो भरोसा नजर नहीं आया। तो आज पीएम मोदी की बड़ी जीत, राहुल गांधी की बड़ी हार और राहुल गांधी का रिएक्शन, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तमाम जो चैनलों में एग्जिट पोल सामने आए हैं वो एक और यही इशारा कर रहा है कि एनडीए जीत रही है, पर राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर बाहर कर दें तो विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एग्जिट पोल भी मोदी एग्जिट पोल है, सरकारी एग्जिट पोल है। लेकिन आज एक जबरदस्त कहानी सुनाने का मन कर रहा है, ऐसी कहानी जो किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की और अलग अलग सोर्सेस से ये जानकारी हमने हासिल की है। और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी की मनस्थिति, इनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है दिमाग का, वो आपको समझ में आएगा। आज शुरुआत करते हैं वो 295 से। क्या है 295? ये सेक्शन 295 उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ते हैं, उसको डिफेस करते हैं, वहाँ उसको तोड़ फोड़ करने की, उसको वहाँ पे हिंसा करने की कोशिश करते हैं। आप क्या इंसिनुएट कर रहे हो कि हम 295 लेकर के आएंगे राम मंदिर? इतनी बुद्धि आपकी इतनी छोटी हो गई है जी। आपने मीटिंग बुलाई कांग्रेस पार्टी के और लोगों के साथ और यह कहा कि यह इम्पॉसिबल है, मोदी सरकार तो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये सारी चीजें डाल दी गई है। कहानी मैं सुना रहा हूं आपको 2019 की। 2019 में भी इसी तरह से एग्जिट पोल आया था और जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन रात 12:30 बजे ब्रिटिश एयरवेज से लंदन की टिकट थी। किसकी? राहुल गांधी की जी। लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो इतने नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गया इनको कि ये एग्जिट पोल ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे इसमें हमें सीटें कम दिखाई जा रही है। और उस गुस्से में इन्होंने अपना सिर एक ग्लास के गेट में मार डाला। कोई भी व्यक्ति पिछली बार जो एग्जिट पोल हुआ उसके अगले 2 दिन का वीडियो दिखा दे। क्यों? क्योंकि सफदरजंग इनक्लेव में प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका इलाज किया गया। अब समझिए क्यों गुस्सा आया। ये तो हो गया, इन द हीट ऑफ मोमेंट आदमी कर देता है, गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, उस बार पिछली बार राहुल गांधी ने मीटिंग नहीं की। एक प्रवीण चक्रवर्ती है जो न्याय और ये सारी चीजें जो है वो ये सब
एक बीमारी है, रोग है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसको मैं कहता हूं पीके सिंड्रोम। ये इस तरह के दलाल लोग ये हिंदुस्तान की राजनीति को खराब करेंगे। ये सब घून है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल कल्चर को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया, कार्यकर्ता को जो है घर बिठा दिया। ये सारे, इसको कह सकते हैं जो परिवारवादी पार्टी हो या कोई भी नेशनल पार्टी हो, सारे लोग ये इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि कार्यकर्ता के बजाय इस तरह के मैनेजर्स को हायर करते हैं। तो प्रवीण चक्रवर्ती ऐसा ही एक मैनेजर है जी। तो पैसे पे काम करते हैं ये लोग, और नेता को कैसे कितना बेवकूफ बनाया जाए और उतना माल लिया जाए। भाई देखिए ये क्या चल रहा है। कल प्राइम टाइम में एक और बहुत बड़ा खुलासा करूंगा जो इस बार की है, आज तो पिछले बार की है। तो ये प्रवीण चक्रवर्ती भाई साहब डाटा वाटा के साथ खेलने वाले लोग हैं। तो जहां वॉर रूम था वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रखा था प्रवीण चक्रवर्ती ने जी। और वो कह रहा था कि हम गांव गांव में जाके सब लोगों को मेंबर बना रहे हैं। तो जैसे जैसे उस ऐप के ऊपर नंबर बढ़ता जाता था, लोग बनते जाते थे, तो वो नंबर बढ़ता जाता था। राहुल गांधी आते थे, वो देखते थे कितना हुआ, ओह माय गॉड करोड़ों में जा रहा है। और जैसे टैक्सी का जो मीटर पुराने जमाने में जो चलता रहता था, वैसे वो घूमता रहता। अब वो गदगद कि क्या प्रवीण चक्रवर्ती ने क्या काम किया है। अब कांग्रेस तो कांग्रेस है, हर पार्टी संगठन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत लेवल को कह दिया गया था। उस लोगों ने क्या किया, भाई हमको टिकट मिल जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा। वो गए, सिम खरीद के ले आया और सिम खरीद कर अलग अलग नंबर से जो है वो सारा काम करता था, वापस जाकर के सिम दे आया। भाई कांग्रेस पार्टी कोई काम सही ढंग से करे तब तो। और जब वोटिंग हो गई तो प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि हम लोग कम से कम 190 सीटें जीत रहे हैं और सब कुछ सही रहा तो कांग्रेस पार्टी अकेले 230 सीट जीत सकती है। अब सुनिए, राहुल गांधी का मैंने कहा मेंटल मेकअप जो है वो समझने की आवश्यकता है। अभी काउंटिंग नहीं हुई है, एग्जिट पोल आया है, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। उसके पहले क्या कर रहे थे? जब उन्होंने देखा कि भाई 230, इसका मतलब तो हमारी सरकार बन गई। बिल्कुल। और मैं उस वकील का नाम नहीं लूंगा, 3 पेपर उनको कहा गया कि आप तैयार करें। किस चीज के लिए? कि राष्ट्रपति को हम जो लेटर देंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो लेटर तैयार था। लेटर तैयार था। अभी एग्जिट पोल ही आया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ही वॉज स्वेड अवे बाय दीज मैनेजर्स। प्रवीण चक्रवर्ती ने पप्पू बनाया कायदे से। ऐसे लोग नहीं करे पप्पू। इस्तीफा देने का कारण भी यही है। क्यों? अब आगे सुनिए कहानी जी। सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखवाई इसने एक और काम किया। ये लगे फोन के, सबसे पहले इन्होंने स्टालिन को फोन किया। स्टालिन को फोन किया, स्टालिन को कह रहे हैं कि भाई आप हमारी अगली सरकार में आप शामिल हो, कौन कौन सा मंत्रालय आप लेना चाहते हैं? स्टालिन ने कहा कि भाई हमको होम दे देना, क्योंकि हम तो यहां बहुत सबसे ज्यादा जीत रहे हैं, हम सबसे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होंगे। दूसरा फोन जो है वो गलती हो गया कि दूसरा फोन जाते ही उन्होंने शरद पवार को कर दिया। शरद पवार ने डांट दिया। शरद पवार ने कहा भाई रिजल्ट आ जाने दीजिए, अभी क्यों आप ये सब। अखिलेश यादव को किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो हम सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता। उसमें मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि भाई पिताजी से भाई कौन उधर जाए। आप ये समझिए कि दिमाग कहां चल रहा था कि इन लोगों ने सारा कुछ तैयार कर लिया था। और तो और अजय माकन को बुलाया गया। अजय माकन से कहा गया कि काउंटिंग के दिन 10,000 आदमी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम। वो बेचारे इंतजाम भी कर रहे थे। और प्रवीण चक्रवर्ती भी होशियार आदमी, उसने ये भी कह दिया, उस बार वो लड़ रहे थे चुनाव, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अजय माकन जीतेगा नहीं। एक एक सीट के ऊपर कौन जीतेगा कौन हारेगा, सलमान खुर्शीद को हरवा दिया था।
और राहुल गांधी ने अजय माकन, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को फोन करके कहा कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो आप हार रहे हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी आपको मंत्री पद दिया जाएगा। ऐसे कौन करता है राजनीति में? ऐसे कौन करता है जी? रिजल्ट आया नहीं, ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और ये सारी चीजें इन लोगों ने गलती कर दी, मीटिंग पे मीटिंग बुला लिया। इवन वो अश्विनी कुमार, उनको भी बोला गया कि भाई आप हार रहे हो, आप आ जाना। पवन बंसल, इन सबको फोन करके कह दिया गया कि भाई अगले मंत्रिमंडल में आपकी जगह होगी। लेटर भी तैयार, सब कुछ तैयार। सीटें कितनी आई? 52। तो आप समझिए कि राहुल गांधी किस तरीके से पॉलिटिक्स को कंडक्ट करते हैं। और जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये? वो तो अपने आप को इन्होंने एक्सपोज कर लिया। सारे लीडर से भी बात कर ली, शरद पवार से भी बात कर लिया, स्टालिन से भी बात कर लिया, तेजस्वी यादव से बात कर ली, लालू यादव से बात कर ली, आपने मुलायम सिंह यादव की पार्टी से बातचीत कर ली। सब जगह आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये तो काम कर दिया। और जब हार गए तो ही लॉस्ट हिज फेस। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अब हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, पार्टी चलाऊंगा मैं लेकिन अध्यक्ष नहीं रहूंगा। क्यों? ही वॉज थोरली एक्सपोज्ड। अब वही धंधा इधर चल रहा है, फिर वही बॉडी लैंग्वेज। कोई आकर के ये बताता है, माने आप ये तय करोगे कि कितनी सीटें आ रही हैं किसी मूसावाला के गाने का नंबर से, उसके टाइटल से? तो ये तो अजीबोगरीब कहानी है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी जो है, ये लोग, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में एक्सपीरियंस लोग नहीं है। अब नतीजों के बाद एक्सपोज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे? तो लंदन का टिकट, मैं तो बता रहा हूँ, लंदन का टिकट लिया जा रहा है। और ये चले जाएंगे, बोलेंगे भाई हम तो जानते नहीं हैं। 3 लोगों के ऊपर ठीकरा फूटेगा इस बार। 3 लोगों की गर्दन नपेगी। एक खड़गे, दूसरा जयराम रमेश, और तीसरा केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी बचा लेंगे और इन दोनों का बलि चढ़वा देंगे। यही कांग्रेस के लोग बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को भारी जनादेश मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। एनडीए आसानी से 350 का आंकड़ा पार करता नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इस बार मोदी सरकार की रिकॉर्ड जीत नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की करारी हार, और इस हार की बौखलाहट राहुल गांधी के चेहरे में साफ साफ देखी जा रही है। अब देखना होगा नतीजे सामने आने के बाद राहुल गांधी क्या कहते नजर आते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।